हमारे शाहपुर पंचायत के शाहपुर ग्राम बजरंग चौक पे केनरा बैंक सीएसपी का उद्घाटन हुआ। मुखिया होने के नाते, सामाजिक सेवक होने के नाते हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बैंकिंग सारा सुविधा यहाँ पे ग्राम में मिल जाएगा, शाहपुर ग्राम में मिल जाएगा, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए बहुत मतलब उपलब्धि कुछ नहीं है। चूँकि इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी प्रखंड क्षेत्र के शाहपुर पंचायत में बुधवार को केनरा बैंक का बीसी आउटलेट का शुभारंभ हुआ। केनरा बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र प्रसाद सिंह, मोती झील केनरा बैंक के प्रबंधक अनिल कुमार झा, जदयू के प्रदेश महासचिव मोहम्मद जमाल, मुखिया मिथिलेश पासवान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर बीसी आउटलेट का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुखिया मिथिलेश पासवान एवं बीसी आउटलेट के संचालक सिद्धार्थ कुमार ने सभी अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया। केनरा बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि सुदूर क्षेत्रों में एक बैंकिंग सेवा देने के मकसद से बीसी शाखाएं खोली जा रही है। यहां जमा निकासी समेत खाता खोलने की सुविधा मिलेगी। साथ ही सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ भी आउटलेट के माध्यम से ग्राहकों को मिलेगा। आउटलेट की निगरानी बैंक अधिकारी लगातार करेंगे ताकि ग्राहकों को किसी तरह की दिक्कत न हो। मौके पर पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, रविकांत त्रिपाठी, शिवजी मंडल सहित अन्य मौजूद थे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये हम केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधित्व में यहाँ उपस्थित हुए हैं, जहाँ हमारे 7 जिलों में कुल 62 शाखाएँ कार्यरत हैं और 158 जो बीसी आउटलेट जिसका आज उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं, 158 ऑलरेडी हमारे पास जो है 7 जिलों में कार्यरत हैं। 159वां ये बीसी आउटलेट का उद्घाटन आज इस शाहपुर बजरंग चौक पे जो है उद्घाटन हो रहा है। तो मैं सिद्धार्थ जी को सबसे पहले बधाई देता हूँ कि ये कार्य उन्होंने शुरुआत की है। और ऐसा है कि बैंक अपने जो विस्तार कर रहे हैं शाखाओं का, वो हर जगह संभव नहीं हो पा रहा है। तो रिजर्व बैंक ने ऐसा निर्णय लिया कि जहां बैंक अपने ब्रिक मॉडल बोलते हैं, जहां की फुल फ्लेज्ड ब्रांचेज हम नहीं खोल पाते हैं, वैसे जगह में बीसी के माध्यम से, बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट जो है उनके माध्यम से जो है हम ये शुरुआत करते हैं बैंकिंग सेवा को। जो डिफ़िकल्ट है, जहाँ दूर दराज में है लोग, उनको शहर में 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जा करके बैंकिंग करने की आवश्यकता ना हो। इसलिए ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो हमारे सीएसपी होते हैं, जो कि हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जिसके साथ बैंक का टाई अप है। और ये जो आईसेट है, आईसेट प्राइवेट लिमिटेड, बैंक की सारी सुविधाएं यहाँ इसमें सारी सुविधाएं, लोन की सुविधा छोड़ दी जाए तो उसके अलावा जो है वो बाकी की जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो हम यहाँ दे पाएंगे। बैंकिंग मतलब लेन देन जो करने हैं उसकी सीमा है, सीमा के अंतर्गत कर सकते हैं। खाता खोलने की सुविधा भी हम देने वाले हैं इनको, कि जो ग्राहकों को कहीं जाने की ज़रूरत हो, यहाँ आके वो खाता खुद खोल सकते हैं। आरडी खाता, बचत खाता, या फिर हमारे जो अभी जनधन खाते जो खुल रहे हैं उसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें कि प्रधानमंत्री के 2 योजनाएं हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना जो है 20 रुपया के सालाना प्रीमियम के ऊपर जो है 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है। जो 18 साल से 70 साल की उम्र के जो भी खाताधारी है वो करा सकते हैं। 20 रुपया देने से उनको 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर हो गया। यदि वो पार्शली डिजेबल होते हैं तो 1 लाख तक का उनको कवर मिल जाता है। यदि वो 436 रुपया और दे देते हैं तो वो PMJJBY जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसके अंतर्गत जो है उनका लाइफ इंश्योरेंस कवर हो जाता है 2 लाख रुपये। इसकी सीमा जो है 18 साल से लेकर 50 साल तक की होती है। ये 2 योजनाएं जो है मुख्य रूप से हम चाहेंगे कि जो भी ग्रामीण में यहाँ है खाताधारी, उनको निश्चित रूप से इसका लाभ लेना चाहिए, जो कि हमारे बीसी आउटलेट के माध्यम से भी की जा रही है, ये दी जा रही है। ऐसी सुविधा जो यहाँ पे रहती है सीएसपी वगैरह, वहाँ पे फर्जीवाड़े की भी कई तरह की समस्या नहीं, फर्जीवाड़े के लिए उसके रखरखाव और मेंटेनेंस के लिए हम लोग समय समय पर जो है इसमें विजिट करते हैं और इसकी मॉनिटरिंग होती है। ऐसा नहीं है, हर महीने इसकी जो है रिपोर्टिंग होती है। और हम लोग जब भी मैंने शाखाओं में विजिट करते हैं तो यहाँ भी हमें विजिट करना होता है। हमारे जो भी कार्यपालक होते हैं या जो एग्जीक्यूटिव से हैं हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में या
अंचल कार्यालय में, उनकी भी विजिट होती रहती है समय समय पर। तो उसके लिए जो है हम लोग ध्यान रखते हैं कि इस तरह की कुछ अप्रिय घटनाएं जो है लोगों के साथ नहीं घटें। अभी आपने जीवन ज्योति योजना बताया प्रधानमंत्री का, उसमें जो ग्राहक को मेच्योरिटी में भी कुछ मिले 436 रुपये जो आप एड ऑन कर दी। नहीं, वो देखिए मेच्योरिटी का इसमें नहीं है, इसमें तो 1 साल का प्रीमियम है। जब तक वो चल रहा है वो चलाते रहेंगे, और उसका जून महीने में जो है प्रीमियम डेबिट हो जाता है खाते से, और मई महीने के अगले साल के मई महीने तक वो पॉलिसी रहती है। फिर अगले साल रिन्यूअल होगा, उसके खाते में पैसा होना चाहिए, ऑटोमेटिकली प्रीमियम ले लेंगे इस तरह से। अटल पेंशन योजना और वो हम बताएंगे। और जैसे कि कुछ जो हमारे ग्रामीण लोग हैं जिनकी नौकरी नहीं है, सपोज खेती बाड़ी करते हैं या कुछ अपना व्यवसाय करते हैं, यदि वो उस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनके लिए अब उनके पास पेंशन योजना तो है नहीं। सरकार ने जो दी है अटल पेंशन योजना, ये भी काफ़ी अच्छी योजना है, जिसमें कि एक निश्चित राशि, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको 60 साल की उम्र के बाद 5,000 रुपये सपोज आप चाहते हैं कि हमें एक राशि मिलती रहे हर महीने पेंशन की तरह, तो वो करने के लिए कितना प्रीमियम होगा एज के हिसाब से होता है, वो अटल पेंशन में कर सकते हैं। महीने महीने उनका जमा होगा, खाते से ले लेते हैं वो, और 60 साल जैसे ही हो गया फिर उनको 5,000 की राशि हर महीने मिलेगी। तो अटल पेंशन योजना जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और हम चाहेंगे कि उसका भी लाभ लोग लें। और ये जो हमारे हमारे BCA है, उनके माध्यम से वो भी काम किया जा रहा है। इसके बाद अभी एक जन समर्थ पोर्टल आपने सुना होगा कि जितने भी जन समर्थ पोर्टल मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी लिंक्ड प्रोग्राम है, जैसे शिक्षा का ऋण हो, मुद्रा लोन हो, या और भी जहाँ सब्सिडी जहाँ अनुदान के रूप में मिलती है, उसका आवेदन जो है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से होता है, जिसको नेशनल पोर्टल भी बोलता है या जन समर्थ पोर्टल बोलता है। उस पोर्टल का भी करने के लिए अब गाँव के लोग के पास उतनी होती नहीं है कि वो पोर्टल में आके खुद करें, वो भी सहायता करने के लिए लोग सक्षम होंगे। BCA के माध्यम से जो है वो काम कर सकते हैं। तो सर कुल मिलाकर के केंद्र की जो योजना है, सरकार की योजनाओं को यहाँ पे हाँ उसको करेंगे। और सबसे है कि ये घर के है, इनको दिन रात यही रहना है और यहाँ रह के सेवा देना है। तो बैंक वाले जो है हम तो 1 दिन में 2 दिन आएंगे चले जाएंगे, लेकिन इनकी सेवा जो है हमेशा मिलती है, और इनके लिए समय सीमा भी हम लोग रखे हैं कि 10 से 5 तो है ही। इसके अलावा भी जो है ये चूँकि गांव में रह रहे हैं तो 24/7 ये अवेलेबल है आपके पास। तो आज हमारे शाहपुर पंचायत के शाहपुर ग्राम बजरंग चौक पे केनरा बैंक CSP का उद्घाटन हमारे माननीय रविंदर बाबू, हमारे माननीय मैनेजर साहब झा जी साहब, और हमारे जदयू पार्टी के प्रदेश महासचिव जमाल साहब, और यहाँ पे उपस्थित हमारे जनता मालिक, हमारे गार्जियन, सारे लोग यहाँ पे, हमारे मामा जी रविकांत त्रिपाठी जी, जिनका काफ़ी सहयोग योगदान रहा यहाँ पे CSP काउंटर खुलने में। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का हम वर्तमान मुखिया होने के नाते, सामाजिक सेवक होने के नाते हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे लिए इसलिए खुशी की बात है कि हमारे शाहपुर पंचायत के जनता और हमारे शाहपुर पंचायत से सटे हुए जितने भी जनता लोग हैं, उनको क्या कहते हैं, बहुत परेशानी होती थी। यहाँ से दूर बैंक था, और बैंकिंग सारा सुविधा यहाँ पे ग्राम में मिल जाएगा, शाहपुर ग्राम में मिल जाएगा। तो इससे ज़्यादा मेरे लिए बहुत मतलब उपलब्धि कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा काम जो भी है जनता को सेवा देना, और जनता का एक बड़ा सेवा होगा कि यहाँ पे लोग पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, खाता खोल सकते हैं, और बैंक की सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। और इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे सर जो आए हैं उनका, और सारे लोग का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारे पंचायत, हमारे गांव में ये काउंटर का आज उद्घाटन हुआ। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे BCA आउटलेट जो केनरा बैंक के द्वारा खोला गया है, और यहाँ जो खुलने में जिनकी अहम भूमिका रही है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही बैंक के तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं, सब लोगों का वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है। साथ ही साथ यहाँ बजरंग चौक शाहपुर में मुखिया जी के सहयोग से जो इस तरह का नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, इस कार्यक्रम में हम चाहेंगे बैंक के पदाधिकारियों से कि हम नहीं चाहते थे कि अपना मुंह खोले, लेकिन बैंक के कर्मचारी और पदाधिकारी आए हुए हैं, बोलना चाहेंगे कि पूर्व में दामोदरपुर बैंक में सेंट्रल बैंक का भी BCA आउटलेट में
बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई थी, जिससे लेकर के दामोदरपुर ही नहीं कांटी डिस्टर्ब रहा 2-4-10 दिन, जिसकी जानकारी आप तमाम पदाधिकारी और पत्रकार बंधु भाइयों को है। ऐसा विश्वास दिलाएं लोगों को कि आने वाले कल में कोई अपना ज़मीन जायदाद भी बेच करके घर द्वार चलाने के लिए जो पैसा इकट्ठा करता है वो भी डीसी के माध्यम से चला जाता है आपके हेडक्वार्टर में। आगे हेडक्वार्टर से यह कहा जाता है कि हमारे यहाँ कोई डिपॉजिट नहीं है, जो पूर्व में सेंट्रल बैंक दामोदरपुर में हुआ है। तो ऐसा कोई अप्रिय घटना घटता है, इससे यहाँ के लोगों का छवि नहीं धूमिल होता है, केनरा बैंक का ही छवि धूमिल होता है। फर्जीवाड़े पर मॉनिटरिंग आपका कंटिन्यू होता रहेगा। जैसे उस केस में हम इंटरफेयर किए थे, मालूम हुआ कि 2-2 महीना बैंक शुद्धि भी लेने नहीं गया, 2 महीना में कितना डिपॉजिट आया उसको एक स्लिप मिल गया, बैंक में कोई लेखा जोखा नहीं है। तो ऐसा केनरा बैंक के द्वारा नहीं हो, कंटिन्यू आपके मॉनिटरिंग में चले, तो हमको लगता है कि ये शाखा आने वाले कल में बड़ा शाखा के रूप में देखा जाएगा और हमारे लोकल जो तमाम क्षेत्र के लोग हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलेगा। इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम हुआ इसके लिए बहुत बहुत सब लोगों को धन्यवाद। ये चीज़ सारा हमारे ब्रांच में मोती झील मुख्य शाखा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं वहाँ का मुख्य प्रबंधक हूँ, अनिल कुमार झा। आपने जैसा कहा कि एक फ्रॉड का मुद्दा आता है, ये कल से हम लोग जब लगे रहे हैं, तो इसके लिए जब तक हेड ऑफिस के डिफरेंट सेक्शन से ये हर चीज़ पेपर नहीं गुजरा है, तब तक ये काम इनको नेट का वहाँ से चालू नहीं करवाया गया है। इसका आज अभी ये 500 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। हेड ऑफिस बेंगलोर में मॉनेटरी सेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है कि ये कुछ भी चीज़ आजकल आता है, अगर एक अकाउंट में 2-3-4 ट्रांजैक्शन जैसे ही होगा, इमीडिएटली मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है, मेल में आता है कि आपके ब्रांच में देखिए फलाने CSP में ऐसा काम हो रहा है, एक अकाउंट में 5 ट्रांजैक्शन क्यों हो गए हैं, आप मालूम करवाइए। इसका क्लैरिफिकेशन इमीडिएट हमें देना पड़ेगा। तो मॉनिटरिंग अभी के डेट में जितना डिजिटल है उतना ही डिजिटल 500 रुपये की सबसे पहले लेन देन हेड ऑफिस बेंगलोर में नोटेड हो गया होगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहें। टाइम टू टाइम सर ने जैसा कहा कि हम लोग का फ्रीक्वेंट विजिट रहेगा, अकाउंटिंग रहेगी और साथ में सिद्धार्थ जी का रिलेशनशिप में बड़ी समस्या देखी जाती है बैंकिंग के क्षेत्र में। केनरा बैंक क्या करती है? नहीं, कस्टमर सर्विस के लिए केनरा बैंक ही जानी जाती है, आप इस चीज़ के लिए समझ लें। और हम लोग भी जहाँ बैठे हैं हर चीज़ के लिए वो है भी, चाहे वो बैंक हिसाब सफाई से हो, चाहे कस्टमर के रिलेशन से हो। आज अगर हमें इस शाहपुर प्रखंड में, शाहपुर गांव में यहाँ तक पहुँचना था, तब तो हमारी इच्छा हुई कि वहाँ CSP खोलें। आखिर इसके पीछे सिद्धार्थ जी एक माध्यम बनते हैं, यहाँ ग्राहकों तक पहुँचना मेरा उद्देश्य था। ये इनिशिएटिव बैंक का भी तो है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। ग्राहकों से जुड़ना ही तो बैंक का मुख्य काम है, उसमें हम लोग कतई पीछे नहीं है कहीं भी। उसमें सर्विस में कहीं ब्रांच की तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, और शायद जिस तरह से हम प्रॉपर वे में इनको गाइड करेंगे, उसमें भी ये CSP आप लोग को इस एरिया में एक अच्छा बिजनेस भी देगा, लोगों को एक सर्विस अच्छी मिलेगी। आप इसके लिए हम आश्वस्त करते हैं।